हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार खुशखुबानी से ग्रीन चटनी। बहुत ही मज़े की चटनी बनेगी। आप चाहे दही भल्लों के साथ खाएं, चना चाट में, किसी सब्ज़ी के साथ भी खाई जा सकती, पकोड़े समोसे हर चीज़ के साथ ये खाई जा सकती। बहुत ही मज़े की बनती है और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले खुशखुबानी को अच्छी तरह वॉश करना है। पानी लें, सर्दी के हिसाब से मैं पानी नीम गर्म ले रही हूँ। नीम गर्म पानी में इसको अच्छी तरह, ये खुशखुबानी होती है, बाज़ार में अवेलेबल होती है, अच्छी तरह इसको अच्छी तरह वॉश करना है 2-3 दफ़ा नीम गर्म पानी में। देखें इसके अंदर से भी इतनी गंदगी निकलती है। जो भी चीज़ होती है बाज़ार से लाएं, उसे अच्छी तरह वॉश करें, उसे भिगोएं और हल्के गर्म पानी में करें। इससे ये होता है कि उसके अंदर जो चिपकी होती है डस्ट पार्टिकल्स, जो भी चीज़ें, वो निकल आती हैं। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह इसको वॉश किया है कि इसका पानी क्लियर हो गया है। और ये मैंने छोटा सा पैकेट लिया था, इसका तकरीबन आधा पाव होगी ये। इसको अच्छी तरह नीम गर्म पानी में भिगो के रख देना है। जब ये नरम पड़ जाएंगी तो इसका अगला नेक्स्ट स्टेप होगा। जब तक ये भीगी हुई हैं हम तैयार करते हैं पुदीना धनिया। इसको अच्छी तरह पत्ते इसके उतार के इसको साफ सुफ करती हूँ मैं। 1 हिस्सा पुदीना, 2 हिस्से हरा धनिया, 3 मैं लूँगी हरी मिर्चें। सॉल्ट अपने हिसाब से लेना है। होममेड में चाट मसाला अपने हिसाब से डालूँगी, 1 टीस्पून में डालूँगी। और 1 मैं लेमन जूस लूँगी। लेमन जूस 1 ले लें या फिर टाटरी अगर आपको पसंद है तो थोड़ी सी ले लें। खा कर देख लेना, खटास उसके हिसाब से लेनी है कि जितनी आपको इसकी खटास अच्छी लगेगी। चटनी जब तैयार हो जाएगी तो फिर उतनी टाटरी आपने डालनी है, 1/2 टीस्पून छोटी सी डालनी है। इसे अच्छी तरह मैंने वॉश किया है। इसे डस्ट फ्री करके किसी इस तरह की खुली हॉल वाली में इसे रख दें ताकि इसका पानी उचड़ जाए। और पुदीने को भी मैंने ऐसे किया है, इसको भी अच्छी तरह डस्ट फ्री करके इसको भी इसी तरह किसी खुली उसमें रखूँगी ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। देखिए कितने प्यारे परिंदे, चहचहाने की आवाज़ कितनी खूबसूरत है इनकी। ये अच्छी तरह भीग गई हैं, नरम पड़ गई हैं। अब इसे मैं देगची में शिफ्ट करती हूँ। अब इसे हल्की धीमी आंच पर चूल्हे में रख दें। इधर मैंने इसे टेढ़ा करके रख दिया, धनिया पुदीने के अंदर से पानी निकल जाए। और फिर इसकी ना हरे धनिए की डंडियाँ बारीक बारीक होती हैं, वो भी शामिल करें। इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए बिल्कुल नरम पड़ गया। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया आज और इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। बहुत गर्म है। इधर मैंने हरा धनिया, उसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। पुदीना के तो पत्ते मैंने उतार दिए थे। ये मैंने हल्का सा ठंडा कर दिया है। इसको बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा गर्म रखना है ताकि ये अच्छी तरह ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर सके, जल्दी से नरम पड़ जाएगा। ये देखिए कितनी बारीक इसका बिल्कुल पेस्ट बन गया है। थोड़ी देर ठंडा करना है।
फिर इसके बाद इसमें जो चीज़ें शामिल करनी है बता। ये ठंडी हो गई है आलू बुखारे की चटनी। अब मैं इसमें जो पुदीना के पत्ते मैंने इसमें धोकर अच्छी तरह साफ़ किए थे, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सब शामिल करके इसे ब्लेंडर में ये चटनी तैयार हो रही है। अब इसमें मैं सॉल्ट 1 टीस्पून था मैंने लिया, आप अपने हिसाब से लें। इसमें मैं शामिल कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह ये भी मिक्स हो जाए इसके अंदर। चेक करते हैं, बिल्कुल तैयार हो गई चटनी। अब इसे किसी भी जार में रखते हैं, किसी भी जो आपके हिसाब से हो, जहाँ भी। देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी चिकनी सी, सॉफ्ट सी और कितनी मज़े की लग रही है, कितनी ज़बरदस्त बनी है। चटनी को मैंने ब्लेंडर से निकाली। अब यहाँ पर मैं इसमें ये होममेड जो मैंने बनाया हुआ है चाट मसाला, ये 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी ताकि इसका जायका मज़ीद मज़े का हो जाए। और ये मैं लेमन जूस इसमें और मज़ीद जायका बेहतर अच्छा करने के लिए इसमें लेमन जूस शामिल करूँगी। इसमें चाहे आप टाटरी डाल सकते हैं, चाहे लेमन जूस आप इसमें मिक्स करते। मैं एक यानी कि लेमन जूस का हाफ मैंने इसमें, बहुत रस है, बहुत अच्छा मज़े का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, ऊपर नीचे करना है, सारा अच्छी तरह मिक्स करके बस ये तैयार हो गई है हमारी खुबानी की मज़ेदार चटनी तैयार हो चुकी है। आप इसे चाहे छोटे इस तरह के कंटेनर्स में रख लें या जो जैम की खाली बोटल्स होती हैं उसमें रखते हैं, और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। ये धनिया पुदीना की चटनी से ज़रा हट कर होगी क्योंकि इसमें खुश खुबानियाँ शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल पर, अगर नए आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।